वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स मंत्रा। आज हम ड्रग्स यानी औषधियों के बारे में जानेंगे और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं पहले ड्रग्स यानी औषधि क्या होती है। ड्रग्स वे रासायनिक पदार्थ जो निम्न अणुभार वाले होते हैं तथा जो शरीर में उपस्थित वृहत अणु जैसे प्रोटीन वसा से अंतःक्रिया करके एक जैविक प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। यदि ये जैविक प्रक्रिया आपकी चिकित्सीय संबंधी यानी थेरापेटिक तथा लाभप्रद है तो ये ड्रग्स औषधि कहलाते हैं। तो फिर जानते हैं इनके कुछ प्रकार जो हैं। तो पहला आता है एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है प्रतिअम्ल। एंटासिड को कहते हैं प्रतिअम्ल। अब देखिए प्रतिअम्ल वे ड्रग्स जो शरीर में आमाशय में उपस्थित अम्ल की मात्रा को कम करने या उदासीन करने में काम आते हैं, वो प्रतिअम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका उदाहरण हो गया डाइजीन, बेकिंग सोडा और तीसरा हो गया आपका जैसे धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और होता है एक और ओमेज़ोप्राज़ोल। और अब आते हैं एंटीसेप्टिक्स होते हैं यानी पूर्तिरोधी। इन्हें पूर्तिरोधी कहते हैं। पूर्तिरोधी वे ड्रग्स जो जीवित ऊतक जैसे वाउंड यानी घाव, कट और स्किन डिजीज पर लगाए जाते हैं वो एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। उदाहरण हो गया आपका डिटॉल और सोफ्रामाइसिन, ये उसके उदाहरण हो गए। अब आते हैं एंटीहिस्टामिन्स यानी प्रतिहिस्टामिन। इसको हिंदी में प्रतिहिस्टामिन कहते हैं, प्रतिहिस्टामिन ही कहते हैं इसको। और अब ये क्या होते हैं, वे जो एलर्जी को कम करने में सहायक होते हैं। ऐसे ड्रग्स जो एलर्जी को कम करने में सहायक होते हैं वो एंटीहिस्टामिन यानी प्रतिहिस्टामिन कहलाते हैं। इसका उदाहरण हो गया एविल, बेनेड्रिल, ये हो गए आपके उसके उदाहरण। अब आते हैं एनाल्जेसिक को हिंदी में कहते हैं पीड़ाहारी। ये नाम से ही पता चलता है कि ये शरीर के जो पीड़ा होती है उसको कम करने में सहायक होते हैं, जैसे पीड़ा को कम करने में सहायक होते हैं। जैसे उदाहरण हो गया, अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के, एक नॉन नारकोटिक और एक होता है नारकोटिक। नॉन नारकोटिक का मतलब अनिद्राकारी जिसमें नींद नहीं आती है, और नारकोटिक का मतलब होता है जिसमें नींद आती है। नारकोटिक में आपका आता है मॉर्फिन और इसमें नॉन नारकोटिक का में आता है आपका एस्प्रिन और पैरासिटामोल। अब आते हैं एंटीपायरेटिक्स यानी ये होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं ज्वर रोधी। वे ड्रग्स जो शरीर के तापमान को कम करने में प्रयोग किए जाते हैं ज्वर रोधी कहलाते हैं। इसके उदाहरण एस्प्रिन और पैरासिटामोल होते हैं। अब आते हैं अगला, छठा है हमारा ट्रैंक्विलाइजर्स। इनको हिंदी में कहते हैं प्रशांतक। अब देखिए वे ड्रग्स जो मानसिक तनाव और मानसिक असंतुलन को कम करने में प्रयोग किए जाते हैं वो ट्रैंक्विलाइजर्स यानी प्रशांतक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइपोनोटिक ट्रैंक्विलाइजर और एक होता है नॉन हाइपोनोटिक ट्रैंक्विलाइजर। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। अब आते हैं हाइपोनोटिक ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं। ये होते हैं आपके बेरोनल और सैकोनल, और ये होता है आपका वैलियम और सेरोटोनिन। अब अगला है हमारा डिसइंफेक्टेंट जैसे इसको हिंदी में कहते हैं विसंक्रामी। देखिए ये सूक्ष्म जीव जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को मारने में, नष्ट करने में काम आते हैं।
जैसे आपके घरों में उपयोग किया जाता है डिटॉल, हार्पिक हो गया, कॉलिन हो गया इत्यादि। अब आते हैं एंटी फर्टिलिटी। एंटी फर्टिलिटी को कहते हैं हिंदी में प्रतिजनन क्षमता। प्रतिजनन क्षमता ये देखिए, ये जन्म दर को कम करने में सहायक होते हैं। वे ड्रग्स जो जन्म दर को कम करने में सहायक होते हैं उनको एंटी फर्टिलिटी यानी प्रतिजनन क्षमता ड्रग्स कहते हैं यानी औषधि कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया आपका माइफप्रिस्टोन। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। देखिए एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक वे ड्रग्स जो बैक्टीरिया फंगस को नष्ट करने में, बैक्टीरिया और फंगस को नष्ट करने में उपयोग किए जाते हैं, वो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक कहलाते हैं। इसके आपके दो उदाहरण होते हैं। पहला होता है पेनिसिलिन और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब विटामिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो विटामिन के बारे में जानने से पहले देखिए ये ट्रिक है जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए रत एक टॉफी, तो रत एक टॉफी ये मैंने नाम लिख दिए हैं। अब इसमें देखिए इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे इस ट्रिक को इस पे अप्लाई करते हैं। देखिए रत एक टॉफी है तो पहले रा इस पे लिखते हैं और B1 पे था और पूरे B वाले को भी छोड़ दीजिए। अब CDEK को देखते हैं तो रथ लिख दिया। अब यहाँ पर A लिखेंगे और यहाँ पर का और यहाँ पर टा और यहाँ पर फी के वाले पे। अब देखिए अब B1 B2 B12 तक याद करने का ये ट्रिक है। थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। अब देखिए थोड़ा का था तो पहले मैंने B1 पे लिख दिया है। अब रा से लिखेंगे तो रा और न्यू का ना और B5 यानी पैंट का और पर का ये पा पर और बसा का यहाँ पर देखिए बसा B6 का B7 आता है और H भी है। देखिए B7 और H एक प्रकार का होता है इसलिए यहाँ पर हम बा लिख देते हैं और बचा सा तो ये B12 पे सा आ जाए। अब देखिए इनके नाम क्या होते हैं। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, B1 का नाम होता है थायमीन और B2 का नाम होता है पर राइबोफ्लेविन और B3 का नाम होता है निकोटेनिक एसिड, निकोटेनिक अम्ल और इसके बाद B5 का नाम होता है पेंटेथेनिक एसिड, पेंटेथेनिक अम्ल और इसके बाद B6 का होता है, देखिए इस पे पर लिखा है यानी पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। आते हैं B12 पे, इसका होता है आपका साइनो कोबाल एमीन। अब आते हैं C पर, इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब आते हैं विटामिन डी पे, इसको बोलते हैं कैल्सीफिरॉल। अब आते हैं विटामिन ई पे, इसको कहते हैं टोकोफिरॉल। अब आते हैं विटामिन के पे, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। अब आते हैं B7 या इसको आप विटामिन एच भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए ये बसा था तो इसका बा यानी बायोटिन। तो ऐसे आप इनके नाम याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें स्रोत में आम और अंडा, लगभग आम और अंडे में लगभग सारे स्रोत पाए जाते हैं, इसलिए आम और अंडे को आप इन सब में किसी को भी मान सकते हैं। अब देखिए विटामिन ए है, इसको रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अब इसके स्रोत या गाजर, दूध, अंडा, मछली और इससे इसकी कमी से होने वाला रोग आपका रतौंधी है। अब विटामिन B1 है, B1 का रासायनिक नाम केमिकल नेम थायमीन है। इससे दूध, हरी सब्जी इसके स्रोत हैं
और इसमें होने वाला रोग आपका वेरी वेरी होता है। और B2 इसका नाम आपका राइबोफ्लेविन है और इसमें आपका गाय का दूध, केला, हरी सब्जी स्रोत होते हैं और इससे किलोसिस नाम का रोग होता है। अब आते हैं B3 पे, इसको बोलते हैं निकोटेनिक अम्ल यानी निकोटेनिक एसिड। और इसके स्रोत है बढ़िया मूंगफली, अंडा, दूध, जिससे आपका डर्मेटाइटिस यानी चर्म रोग होता है। अब आते हैं B5 पे, इसको बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड। इसमें दूध, मांस, मछली आदि इसके स्रोत हैं और इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्र है। और आते हैं B6 पे, इसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। इसमें भी दूध, मांस, अंडा और इसकी कमी से होने वाला रोग है अनिद्रा, यानी इसमें नींद नहीं आती है। अब आते हैं B12 पे, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन और इसके कई सारे स्रोत हैं जैसे दूध, मांस, अंडा और इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। अब आते हैं विटामिन सी पर, जिसका नाम है स्कॉर्बिक एसिड। अब देखिए इसमें आप नींबू, देखिए विटामिन सी की कमी से होने आप इसमें नींबू यानी खट्टे पदार्थ जैसे आंवला, टमाटर, संतरा हो गया, ये इसके अच्छे स्रोत हैं और इसके कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। अब आते हैं विटामिन डी, जिसका नाम कैल्सीफेरॉल है। अब देखिए विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है और मछली के तेल में पाया जाता है, इसलिए इसके सबसे अच्छे स्रोत सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल है और इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। अब आते हैं विटामिन ई के बारे में, जिसका नाम टोकोफेरॉल है। इसमें इसकी अच्छे स्रोत तेल, अनाज और दूध है। इसकी कमी से नपुंसकता यानी एंटी फर्टिलिटी नपुंसकता होती है। अब देखिए आते विटामिन के बारे में, तो इसका नाम फाइलोक्विनोन है। अब इसमें आपकी स्रोत बढ़िया फूल गोभी, बंद गोभी, अंडा है और इससे मतलब रक्त थक्का नहीं बनता यानी खून बहता ही रहता है इसके विटामिन के की कमी से। अब आते हैं विटामिन B7 या आप इसको विटामिन H कह सकते हैं। इसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है। इसमें दूध और मछली और यकृत और किडनी जो होते हैं ये सब इसके स्रोत हैं और इसमें आपका रोग होता है बालों का झड़ना हो जाता है या मधुमेह हो जाता है, तो ये इसके कारण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और